यह आदमी बिल्कुल प्रतिभाशाली है। वह कम से कम 3 साल पुराने बांस के टुकड़ों को एक समान लंबाई में काटता है। फिर कार्बनाइजेशन और कंप्रेशन जैसी प्रक्रियाओं के बाद वह तुरंत उनका मूल्य 10 गुना बढ़ा देता है। कटे हुए बांस के ट्यूबों को एक छोटी गाड़ी पर रखा जाता है, जिससे उन्हें अगले चरण तक ले जाना आसान हो जाता है। इसके बाद वह प्रत्येक बांस ट्यूब को एक मशीन में रखता है। मशीन उन्हें रोलर्स से घुमाती है, जिससे बांस के अंदर और बाहर के जोड़ साफ हो जाते हैं। इस मशीन से गुजरने के बाद आंतरिक और बाहरी जोड़ बहुत चिकने और समतल हो जाते हैं। फिर वह उन्हें दूसरी मशीन में रखता है। एक ब्लेड बांस के एक तरफ खोल देता है, फिर वह उन्हें वापस एक गाड़ी में डाल देता है। यह गाड़ी कार्बनाइजेशन भट्टी में पूरी तरह से फिट हो जाती है। एक बार भरने के बाद इसे कार्बनाइजेशन के लिए अंदर डाल दिया जाता है। कार्बनाइजेशन में आमतौर पर लगभग 40 मिनट लगते हैं। यह शर्करा और नमी को हटाता है, जिससे फफूंदी लगने से बचाव होता है। कार्बनाइजेशन बांस को नरम भी करता है, जिससे इसे चपटा करना आसान हो जाता है। अगला कदम, जब बांस अभी भी गर्म हो, उसे एक रोलर प्रेस में रखना है। विभिन्न दिशाओं में दबाव डालने से यह एक लकड़ी के तख्ते की तरह एक सपाट बांस बोर्ड बन जाता है। फिर वह उन्हें ढेर करता है और व्यवस्थित करता है और उन्हें एक बड़े सुखाने वाले कमरे में रखता है। गर्मी पैदा करने के लिए स्क्रैप लकड़ी का ईंधन के रूप में उपयोग करता है। यह सुखाने की प्रक्रिया धीमी होती है, जिसमें 3 दिन लगते हैं। तापमान लगभग 50 डिग्री सेल्सियस पर बनाए रखा जाता है। धीमी सुखाने से बोर्ड अपना आकार बनाए रखता है। 15% की नमी सामग्री के साथ वह फिर बांस के बोर्डों के किनारों को काटता है ताकि एक समान आकार के बोर्ड बन सकें। इसके बाद वह सतह पर एक पर्यावरण के अनुकूल सफेद गोंद लगाता है और भरने के लिए गोंद वाले बोर्ड पर लकड़ी की पट्टियां दबाता है। फिर ऊपर एक और बांस बोर्ड रखता है। स्थिरता के लिए इसे स्पष्ट टेप के एक गोल से लपेटता है। अब तक कुछ लोग शायद अनुमान लगा सकते हैं कि वे क्या बना रहे हैं। हाँ, यह एक कटिंग बोर्ड है। फिर वे इन बोर्डों को एक हाइड्रोलिक प्रेस में रखते हैं, उन्हें कसकर जोड़ने के लिए दबाव का उपयोग करते हैं और अतिरिक्त गोंद को बाहर निकालते हैं। मोटाई के आधार पर इस प्रेसिंग में लगभग 3 घंटे लगते हैं। सुरक्षित किए गए कटिंग बोर्ड सैंडिंग के लिए तैयार हैं। वह किनारों को चिकना करता है, फिर प्रत्येक को हाथ से पॉलिश करता है। यह सुनिश्चित करता है कि हर हिस्सा चिकना और गोल हो। इसके बाद वह एक तरफ एक आर्क नॉच बनाने के लिए एक होल कटर का उपयोग करता है, गुणवत्ता आश्वासन के लिए। प्रत्येक कटिंग बोर्ड को एक और पॉलिश मिलती है। फिर वह सतह पर जैतून के तेल की एक परत लगाता है, चमक जोड़ता है और दरारों को रोकता है। अंत में उन्हें प्लास्टिक रैप में सील कर दिया जाता है, बिक्री के लिए तैयार। तो आप उनके शिल्प के बारे में क्या सोचते हैं?